नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीवी 30 में। मैं हूं आपके साथ आशुतोष। दोस्तों, आज बात करेंगे हम जावेद अख्तर की। 4.5 साल पहले जावेद अख्तर ने कंगना रनौत पर मानहानि का केस दर्ज कराया था, जिसमें सहमति हो गई है। लेकिन शबाना आजमी का कुछ और ही कहना है। शबाना आजमी का कहना है कि कोई सहमति वहमति नहीं हुई है। उन्होंने कंगना रनौत ने अपनी गलती कबूल की है और लिखित में माफ़ी मांगी है, उनका ही कहना है। उसके बाद ही मामला सुलटा है। तो अब क्या है, मैं आपको बताता हूँ कि जावेद जो अख्तर हैं, उन्होंने 2020 में कंगना रनौत के खिलाफ जो है मानहानि का मामला दर्ज कराया था। इस साल फरवरी में दोनों पक्षों में समझौता हो गया है, फरवरी में हो गया है समझौता। और लेकिन शबाना क्या कह रही है, शबाना के हवाले से स्पष्ट किया गया है कि जावेद अख्तर ने कभी भी कंगना से आर्थिक मुआवजा नहीं मांगा, बल्कि केवल लिखित माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा उन्होंने कोई आर्थिक मुआवजा नहीं बल्कि लिखित में माफ़ी मांगी थी। जीत उनकी और उनके वकील जय भारद्वाज की हुई है। कहने का मतलब ये है, मीडिया में ये फैलाया गया था कि भैया मानहानि का उन्होंने जो दायर कर दिया था केस, इसमें जो है वो जो है उनसे मुआवजा मांग रहे हैं। जबकि ये जो है गलत मीडिया के थ्रू ये गलत फैलाई गई खबर थी। उन्हें कोई मुआवजा नहीं चाहिए था, उन्हें सिर्फ एक लिखित में माफ़ी चाहिए थी, जो कि उन्होंने दे दिए कंगना रनौत ने। तो ये मामला जो है सुलझ गया है। और आगे लिखा है, मीडिया से बात करते हुए शबाना ने और क्या कहा, मैं बताता हूँ कि वो कह रही हैं कि मैं हैरान हूँ कि प्रेस ने ऐसा क्यों दिखाया कि भाई मुआवजे की मांग कर रहे हैं, जैसे कि ये आपसी समझौता था। ये आपसी समझौता नहीं था, मतलब उनका कहना है। लेकिन ये नहीं बताया कि लिखित माफ़ी थी जो वो मांग रहे थे, और उन्होंने 4.5 साल तक केस क्यों लड़ा। तो कहने का मतलब ये है। तो बता दें, कंगना रनौत ने माफ़ीनामा में लिखा है। अब ये भी बता दें आपको क्या लिखा है उन्होंने माफ़ीनामे में कि 19 जुलाई 2020 को दिए इंटरव्यू में उन्होंने जो बयान दिया था वो गलतफहमी के कारण हुआ। उन्होंने कहा था, मैं बिना किसी शर्त के अपने द्वारा दिए गए सभी बयान वापस लेती हूँ और मैं भविष्य में ऐसा ना करने का वचन देती हूँ। मैं श्री जावेद अख्तर को हुई असुविधा के लिए माफ़ी मांगती हूँ, जो फिल्म बिरादरी के सबसे वरिष्ठ सदस्यों में से एक है। मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ। तो ये देखिए, पूरी कंगना रनौत पलट गई। और उसके बाद उन्होंने लिखा है कि कंगना ने कोर्ट से जावेद अख्तर के साथ एक फ़ोटो भी शेयर की थी, जिसमें उन्होंने लिखा था, आज जावेद जी और मैंने आपसी सहमति से अपना कानूनी मामला सुलझा लिया है। मध्यस्थता में जावेद जी बहुत दयालु कृपालु रहे हैं और मेरे अगले निर्देशन के लिए गाने लिखने पर भी सहमति जता दी है। तो दोस्तों ये है। तो कंगना रनौत और जावेद अख्तर के बीच सालों से जो कानूनी लड़ाई लड़ रही थी भैया, उस पर अब विराम लग गया है। और ये लड़ाई हुई थी जब उन्होंने कुछ उल्टा सीधा लिख दिया था। ऋतिक वाला मामला था ये, ऋतिक के मामले को लेकर तब ये लड़ाई हुई थी। हम किसी और दिन इस बारे में भी डिटेल से चर्चा करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार।